ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। अकर्म अर्थात जिस कर्म का कोई पाप और पुण्य नहीं बनता। कर्म अर्थात जो हम कर्म इंद्रियों से करते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म कब बनते हैं और विकर्म कब बनते हैं? जब विकारों के वश होकर हम कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करते हैं तो वह विकर्म बन जाते हैं, और जब परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म अर्थात सुकर्म बन जाते हैं। तो अब आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है, तो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे और पतित होने से हमारे कर्म विकर्म हो जाएंगे। तो अभी हमें पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। जब हम परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा के महावाक्यों के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी और श्रेष्ठ कर्म हमारे खाते में जमा हो जाएंगे, जिससे सतयुग और त्रेता में हम देवी देवताओं के रूप में अकर्म करेंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है और जंग चढ़ी हुई आत्मा उसकी निशानी क्या होगी। तो परमात्मा ने समझाया कि जंग चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है, अर्थात जब हमारी आत्मा पर विकार हावी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि लोहे की बन जाती है और लोहे को जंग चढ़ जाती है। तो उसके लिए हमें अटेंशन रखना है कि कोई भी जंग न चढ़े, और अगर जंग चढ़ जाए तो संसार में भी क्या करते हैं, जब कहाँ भी जंग चढ़ जाती है तो उसको केरोसिन में डालते हैं जिससे वह जंग निकल जाए। परमात्मा भी कहते हैं कि जब आत्मा पर जंग चढ़ जाए तो केयर ऑफ सीन अर्थात अपने पाप कर्मों पर ध्यान दो कि कहाँ से भी हमारे कर्म विकर्म नहीं बन जाए, तो धीरे धीरे यह जंग उतर जाएगी। अगर अभी तक जंग चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। यह निशानी है कि पुरानी दुनिया की कशिश होना अर्थात बुद्धि देह के संबंधी, देह के साधन, देह के वैभव ही खींचते रहेंगे और बुद्धि उसी में व्यस्त रहेंगी। परमात्मा की याद भूल जाएगी, परमात्मा को याद नहीं कर सकेगी। इसलिए इस निशानी को देखते हुए स्वयं को सावधान करना है। दृष्टि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे, तो हमें स्वयं को इन विकारों की जंग से मुक्त रखने के लिए परमात्मा ने जो सावधानी दी कि हमें अपने विकर्मों पर सावधान होना है, अपने कर्मों पर अटेंशन देना है और परमात्मा की याद से हमें इस जंग को उतारना है, साथ ही साथ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया कि योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, और साथ साथ ये भी समझाया कि निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। तो याद रहे
परमात्मा की याद में रहना है, स्वयं को आत्मा समझना है और परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। परमात्मा ने समझाया कि जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा से हमें सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स वरदान में प्राप्त होती है, वर्षे में प्राप्त होती है। तो उसे हमें अनुभव में लाना है, तब हम पावरफुल बनेंगे। और जब पावरफुल बन जाएंगे तो ऐसी आत्मा सर्व प्राप्ति की अनुभूति अन्य आत्माओं को भी करा सकेगी और सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढती है कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो हमें तो वह बच्चे हैं परमात्मा के जो सुख शांति के दाता है। तो हमें अपना स्वरूप स्मृति में रखते हुए सर्व आत्माओं को सुख शांति देनी है। उसके लिए स्वयं को हमें सर्व प्राप्तियों में पावरफुल बनाना है। जब हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो हम सबको दे सकेंगे, संतुष्ट रह सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब मिल जाता है, जिसको मॉल कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अलग अलग स्थानों पर जाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमें भी वह सुपर मॉल बनना है, अर्थात परमात्मा से जो भी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं वो एक ही स्थान से सबको सुख भी मिल जाए तो शांति भी मिल जाए, प्रेम भी मिले तो ज्ञान भी मिले, और साथ साथ सर्व प्रकार की शक्तियाँ, चाहे वो समाने की हो, चाहे वो सहन करने की हो, चाहे सामना करने की शक्ति हो, तो वह एक ही स्थान से सर्व प्राप्ति करे, अनुभूति करे। तो ऐसा हमें बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति को धारण करना हो और आ जाए सामना करने की शक्ति। तो पहले तो हमें स्वयं का स्टॉक देखना है कि उससे हम कितना भरपूर बने हैं, और समय पर जिस भी अनुभूति को हमें प्राप्त करना हो क्या वो कर सकते हैं। तो यह सेल्फ चेकिंग से स्वयं को भरपूर करना है। संसार में भी जो दुकानदार होते हैं वह अपना स्टॉक लेते हैं और जिस स्टॉक की कमी होती है वह भरपूर कर देते हैं। उसी प्रकार हमें स्वयं का स्टॉक देखना है, और जिसकी भी कमी है तो वह सुबह सुबह अमृत वेले उठकर परमात्मा से वह प्राप्ति करनी है। तब हर कार्य में हम सफल होंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे, और दूसरी आत्माओं को भी वह प्राप्ति करा सकेंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना मना मंजिल के समीप पहुंचना। तो यह याद रहे कि मर्यादाएं वो हर समय हर वक्त हमें सेफ रखती है। यही मर्यादाएं हमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। इसी को लक्ष्य प्राप्त करने की लक्ष्मण रेखा कहते हैं। तो परमात्मा ने जो भी मर्यादाएं हम बच्चों को समझाई है उसे याद रखते हुए हमें उसको पालन करना है। तो यह 5 बातें विशेष रूप से परमात्मा ने हम बच्चों को समझाई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि परमात्मा आए हैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। तो अभी हमें आत्मा और शरीर को पावन बनाना है, क्योंकि पतित होने से विकर्म हो जाएंगे। तो स्वयं को पवित्र बनाना है।
दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि आत्मा पर चढ़ी हुई जंग को हम कैसे उतार सकते हैं और उसको परखने की निशानी क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि हमें जंग उतारने के लिए परमात्मा की याद में रहना है और पुरानी दुनिया की सारी बातों से अपना बुद्धि योग तोड़ना है। अपनी दृष्टि क्रिमिनल ना हो उसका ध्यान रखना है। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि योग की अग्नि से विकारों की जंग उतारनी है और अपनी जांच करनी है कि बुद्धि कहाँ भी क्रिमिनल ना हो। निश्चय बुद्धि बनने के बाद कभी किसी बात में संशय न आए, इसका ध्यान रखना है और विकर्मों से बचना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर परमात्मा को याद करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें मर्यादाओं का पालन करना है, क्योंकि मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। तो कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो आइए चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ जो परमात्मा स्वयं बैठकर मुझे कर्मों का ज्ञान देते हैं। मुझ आत्मा के कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाए, उसके लिए परमात्मा श्रीमत देते हैं और साथ साथ आत्मा का ज्ञान देते हुए आत्मिक स्मृति में स्थित होना सिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा समझना है और परमात्मा जो दिव्य ज्योति स्वरूप है उन्हें याद करना है। आत्मा जैसे जैसे पावन बनती जाती है तो कर्म इंद्रियां शांत और शीतल बनती जाती है। कर्म इंद्रियों को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखना है। यही मर्यादा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाएगी। परमात्मा से प्राप्त मर्यादाएं वही मुझ आत्मा का श्रृंगार है। हर कर्म मर्यादा अनुसार ज्ञान युक्त सुखकारी हो, इसका मैं संकल्प करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला